Hi everyone, I am Jitendra Bhatia. Today I have decided an topic जो अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न टॉपिक है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सोचने में मजबूर कर दे रहा है पेरेंट्स को। बेसिकली ये वीडियो मेरे जो आज की वीडियो है वो मेरे पेरेंट्स के लिए है कि इस टॉपिक से वो जान पाएंगे अपने बच्चे में कैसे सुधार करें और वो खुद समझ पाएंगे कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं, आइए चलिए। जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, जिद्दी बच्चों को कैसे सुधारें, देख रहे हैं आप लोग। बस उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम कुछ चीज़ें उनके बारे में। अब जिद्दी बच्चों को कैसे सुधारा जाए, ये दिक्कतें आपके साथ बहुत आती हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ करने में जिद पकड़ लेते हैं। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी टीवी देख रहे हैं। खेल रहे हैं तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, खेलते रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी भी गलती है। आप बस उन पर हमेशा चिल्लाना जानते हैं, येलिंग करना जानते हैं। पढ़ो जल्दी, ये पढ़ने का टाइम है तुम्हारा, मोबाइल क्यों चला रहे हो, मोबाइल छोड़ो। बस चिल्लाना आता है आप लोगों को। कभी उससे आपने उनसे काम होके कूल होके बात करी, प्यार से समझाने की कोशिश करी? नहीं। कोई भी चीज़ करने के लिए आप चिल्ला देते हैं, येलिंग करने लगते हैं। और येलिंग करने के हमेशा चिल्लाने पे बच्चे पे भी एक बुरा असर पड़ता है। तो पहले हम वो जानेंगे कि बच्चे पे हमेशा चिल्लाने से, येलिंग करने से क्या क्या असर होता है। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ येलिंग एट योर चाइल्ड लिखा हुआ है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ येलिंग एट योर चाइल्ड, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, जो येलिंग का पहला जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो ये है कि वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा ब्रेन में इफ़ेक्ट करता है। और ये साइकोलॉजी भी कहती है, एमआरआई स्कैन करके भी देखा गया है कि बच्चे की ऑडिटरी प्रॉब्लम आ जाती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, वो फियर हो जाता है, उसका डर पैदा हो जाता है उसके अंदर। तो बार बार चिल्लाने से बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब वो हमेशा डरा डरा रहेगा, फियर आ जाएगा उसके अंदर, ऑडिटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी उसके अंदर। मतलब जो बच्चा जिसके पेरेंट्स उससे अच्छे से बात करते हैं, कभी चिल्लाते नहीं हैं, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उस बच्चे का बात करने का देखिएगा तरीका, और जो बच्चा जिसके पर हमेशा उस पर चिल्लाते रहेंगे किसी ना किसी चीज़ के, उसका बात करने का तरीका देखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो पहला पॉइंट ये है चिल्लाने का। दूसरा प्रॉब्लम ये है साइड इफेक्ट कि बच्चे में 3 C's, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए, 3 C's रिड्यूस हो जाता है। अब ये 3 C's क्या है? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड कंसंट्रेशन। हमेशा बच्चे पे चिल्लाते रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा सही से। जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो कंसंट्रेशन भी आपका बेकार हो जाएगा। तो ये 3 C's आपके बच्चे में कम हो जाती है अगर हमेशा आप बच्चों पे चिल्लाते रहेंगे, ठीक है। तीसरा ये है कि येलिंग करने से बच्चा स्टबन हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है ना। ये बोले, अरे बोलते रहते हैं हमेशा, करो हम तो यही करेंगे। बाहर जाके उसका बिहेवियर बहुत रूड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, हमेशा दोस्तों से लड़ता रहता है, सही से बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, स्टबन हो जाता है, रिजिड हो जाता है बच्चा, ढीठ हो जाता है, हिंदी लैंग्वेज में बोले ढीठ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं येलिंग, चिल्लाने की। तो ये सब आप करते ही हैं, तो ये सब प्रॉब्लम तो फेस होंगी आपके बच्चे में। अब आप जानना चाहेंगे, सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी साइड इफेक्ट क्या चिल्लाने की, तो हम करें क्या? आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हम करें क्या सर बच्चे के साथ, हमें समझ में नहीं आता है। तो मेरे पास अभी 5 पावरफुल सॉल्यूशन है फॉर पेरेंट्स के लिए 5 पावरफुल सॉल्यूशंस हैं। पहला ये, डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, टॉक अबाउट कंसर्न। अब इसका क्या मतलब है? हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं, उसकी कंसर्न के बारे में बात करें। आप जानना चाहेंगे इसका क्या मतलब है, ये बताता हूँ। बच्चा अगर कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है, टीवी देख रहा है, तो आप तुरंत चिल्लाएंगे, टीवी क्यों देख रहा है, चल पढ़ने बैठ, चलो पढ़ने बैठो, ठीक है। तो इससे बच्चा मानेगा नहीं आपके चिल्लाने से,
वो भी आप पे चिल्ला सकता है, वो भी आप पे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, राइट। तो करना क्या है, कंसर्न होना चाहिए। प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, उसका कंसर्न कैसे करना। एग्जाम्पल देता हूँ, हम बच्चों को गाइडिंग करते हैं गुड हैबिट के बारे में कि 2 बार ब्रश करिए, ये ब्रश को 2 बार करना है आपको, ठीक है। अब बच्चा जिद कर रहा है, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ब्रश नहीं करूँगा, मैं 1 ही बार करूँगा। अब हमें समझाना, हम डांटेंगे नहीं ब्रश करना जरूरी है, नहीं। अब समझाना कैसे, उसको लेंगे, बेटा मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी भर आपके दांत अच्छे रहें। क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेट और टॉफ़ीज़ खाना, पेस्ट्री खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी भर उसका स्वाद लेते रहें, ज़िंदगी भर आप चॉकलेट खाएँ, पेस्ट्री खाएँ और जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो अच्छे से खाते रहें। अगर वो खाना चाहते हैं ज़िंदगी भर तो आपको बेटा 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो समझिए, अब आपने इसमें प्रॉब्लम के बारे में कंसर्न नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करी, कंसर्न जताया उसके बारे में कि अगर 2 बार ब्रश करोगे तो आप ये चीज़ें खा सकते हो ज़िंदगी भर। तो उसको लगेगा नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करिए, कंसर्न दिखाइए कि हाँ मैं उसके लिए चिंतित हूँ, कंसर्न हूँ, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि काम रहिए। आपका बच्चा टीवी देख रहा है, आपने चिल्ला के बोला टीवी को देखा, टीवी बंद कर, पढ़ाई कर, तो उस समय आपको तुरंत चिल्लाना नहीं है। 5 मिनट जाइए, अपने रूम में बैठिए, कहीं बैठिए, चाय पीजिए, जूस पीजिए, रिलैक्स करिए 5 मिनट। अगर जहाँ बच्चे ने 1 घंटा टीवी देखना, 5 मिनट और देखने दीजिए। जब आप ठंडे हो जाएं, कूल हो जाएं, बच्चे के पास जाइए, बात करिए, बेटा आपका ये पढ़ने का समय है, आप पढ़िए, आप टीवी क्यों देख रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चा आपको जवाब देता है नहीं मैं तो टीवी देखूंगा, ये आएगा, मेरा मन है टीवी देखने का, तो आप क्या बोलेंगे? बच्चा अगर रूड वे में जवाब देता है तो आप बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं अपने हक से कि बेटा मैं आप लोगों से कैसे बात करता हूँ। तो बच्चा बोलेगा कि मम्मी पापा आप मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आप बोलोगे बेटा आप कैसे बात कर रहे हो, तो उसके दिमाग में बात आएगी कि देखो मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझसे अच्छे से प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं, और मैं उनसे कैसे बात कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में कंसर्न आया कि नहीं मुझे ऐसे बात नहीं करनी है। तो हमेशा चिल्लाने से पहले थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स कर लिए, कूल हो जाइए, काम हो जाइए, तब बच्चे के पास चाहिए। बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में जूझ रहा है, परेशानी में है, तो गिव अ हग, गिव अ टच, जादू की झप्पी ये दीजिए। ये नहीं हमेशा गाल पे झांपा दे रहे हैं, जो भी चीज़ वो कर रहा है उससे मोटिवेट करिए, उसको बोलिए हाँ बेटा और अच्छा करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मोटिवेट करिए, सर पे हाथ थपथपाइए, गाल पे झापा ना दीजिए। और हमेशा कुछ प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो तो हक दीजिए उसको, एक टच दीजिए, प्यार दीजिए, ये चीज़ें। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास गिव ऑप्शन नॉट एडवाइस। यस, बच्चों को भाषणबाजी और एडवाइस नहीं देनी है, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। उनको हमें क्या देना है, उनको हमें बताना है कि करना क्या है आपको, ऑप्शन कैसे। बेटा आपका आज क्या करने का मन है, आज आप पढ़ाई में क्या करोगे, रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे कि लर्निंग करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो तीनों में से क्या करना चाहोगे आप। तो उसको ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में बच्चे खुश होते हैं कि नहीं मम्मी आज मैं रीडिंग करूंगा, इंग्लिश बुक रीडिंग, तो कुछ तो करेगा ना बच्चा, 0 लेवल से कुछ तो करेगा ना। तो ऑप्शंस दीजिए, एडवाइस मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास स्टोरी टेलिंग। अब बच्चा, आप कभी उसको मोरल वैल्यू सिखाना चाहते हैं, बच्चा टीवी देख रहा है तब आप बता दी स्टोरी, आपने कुछ मोबाइल चला रहा है, गेम खेला है, तब बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, 0 रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब 0 रिजल्ट जब आएगा तो क्या करिए, रात को जब बच्चा सारी चीज़ों से चिंतित मुक्त हो जाता है, होमवर्क से, खेलने से, टीवी से, मोबाइल से, तब उसके पास बैठिए, उसको स्टोरी सुनाइए, मोरल स्टोरीज़ बताइए, और उससे पूछिए उस समय, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है, खाली आपकी स्टोरीज़ को सुनेगा, ध्यान से समझेगा आपकी बात को, और जब समझेगा तो आप पूछिए बेटा इस स्टोरी का क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या मोरल वैल्यूज़ है, क्या आपने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि टीपीए, यूज़ टीपीए। टीपीए का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी एडवाइस। अब ये थर्ड पार्टी एडवाइस क्या होती है? थर्ड पार्टी एडवाइस का मतलब है कि जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, तो आपका बच्चा आपकी बात कभी नहीं मानता है, बहुत मोस्टली होता है। तो बच्चों को भी मोटिवेट करवाना है, एडवाइस दिलानी है, तो अपना ग्रुप ऐसा रखिए कि जहाँ पर पेरेंटिंग ग्रुप हो, और उन पेरेंट्स से अपने बच्चे को समझाइए कि वो पेरेंट्स आपके बच्चे को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, बात मानेगा उनकी। या फिर
उनके बच्चे को आप समझाइए। तो ऐसा टीपीए रखिए, ठीक है, थर्ड पार्टी एडवाइस, तो आपको भी अच्छा लगे आपका बच्चा, क्योंकि घर से नहीं सीखता। आपसे क्या होता है, आप ट्यूशन टीचर क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका बच्चा आपसे नहीं पढ़ता है, इसलिए ट्यूशन टीचर लगाते हैं आप, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अपना ग्रुप ऐसा रखिए, पेरेंटिंग ग्रुप रखिए जो अच्छा हो, एडवाइजेबल हो, एडवाइस दे सके आपके बच्चे को अच्छी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। तो ऐसा ग्रुप रखिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे और काम और कूल रहेंगे, बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, तो आपका बच्चा भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, आपकी बात मानेगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप कोशिश करिए अप्लाई करने की और मान के चलिए गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।